मातृशक्ति आर्यभद्र पुरुषो। संध्या के संबंध में मैंने कल कुछ बातें कही थी। संध्या का अर्थ है उपासना, योग। योग शब्द के और संध्या शब्द के दोनों के एक ही अर्थ हैं। इसलिए महर्षि दयानंद ने जो संध्या लिखी है वो योग पर आधारित है। योग के कितने अंग हैं जी? योग के 8 अंग हैं। जरा एक बार बोलो कितने हैं? 8। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ है योग है समाधि। योग माने वह क्रिया, वह कार्य, वह साधन जिसके द्वारा समाधि की सिद्धि हो जाए। समाधि क्या है? समाधि वह अवस्था है जिस अवस्था में जीवात्मा परमात्मा के आनंद में मग्न होता है। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, जीवात्मा परमात्मा के आनंद में मग्न होता है। परमात्मा के प्रकाश में अपने और परमात्मा के दर्शन को करता है। समाधि वह अवस्था है जो प्रत्येक मानव के जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। और वो कई बार एक जन्म में सिद्ध नहीं होती, कई जन्म लग जाते, कई जन्म। इसलिए मोक्ष एक जन्म में नहीं होता। मोक्ष के लिए जन्मों जन्मों के संस्कारों का होना। अच्छा, उसमें होता क्या है? एक बात आप देखें कि आपने जैसे अब आपका ये जीवन चल रहा है, हमारा आपका, और जन्म में हमने कुछ तपस्या की, माने यम नियम का पालन करना जान गए, सत्य बोलना जान गए, अहिंसा आदि हमारे सिद्ध हो गए, आसन सिद्ध हो गया, प्राणायाम भी सिद्ध हो गया, प्रत्याहार भी सिद्ध हो गया, और ध्यान में चले गए। और ध्यान तक हमारी ये सब चीजें बहुत बहुत पक्की हो गई और हमारी मृत्यु हो गई, समाधि नहीं मिली। अगला जन्म फिर होगा हमारा, तो फिर ये चीजें सहज भाव से जल्दी आप कवर कर लोगे। वो जो आपका सीखा हुआ है वो जल्दी काम आ जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से बच्चे बड़े किसी किसी विषय में बड़े होशियार होते हैं। रामानुजम गणित में होशियार थे, बाकी विषयों में फेल हो जाते थे। हिंदी में फेल हो गए, हिंदी में, और दूसरी भाषा में फेल हो गए, लेकिन वो गणित में फेल नहीं, वो गणित में 90%, 95% नंबर। कारण जन्मों जन्मों के गणित के संस्कार प्रबल थे। तो आप जो कर रहे हो वो आपके संस्कार बनते हैं और वो अगले जन्म में भी आपको, इसलिए कोई निरर्थक नहीं जाता कुछ भी। आप सोचते सुनना आपका निरर्थक थोड़ी जाता है, न सुनना निरर्थक है, न करना निरर्थक है। इसलिए जितना जिसमें हो जाए, जितना जिसका हो जाए, जितना जिस जन्म में हो जाए, उसके लिए प्रयत्न करना प्रारंभ करो। आप आज एक कदम भी चले चले तो सही, आपको कम से कम मार्ग का बोध हुआ, यह बड़ी बात है। क्योंकि बहुत समय तक तो व्यक्ति को मार्ग का बोध ही नहीं होता कि मैं किस मार्ग पर चलूं। होता है भला? आप देख लो कितने लोग हैं समझ नहीं पाए ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर को कैसा माने। कितने जो ये मानते ईश्वर है ही नहीं। अब दुनिया में कितने लोग हैं जो ये मानते ईश्वर है ही नहीं, तो उनका जन्म ही ईश्वर को प्राप्त क्या करें जब मानते नहीं ईश्वर ही। दूसरे वह हैं जो जैसा कह दिया वैसा मान रहे हैं। कोई शिव को मान रहा है, कोई शनिचर को मान रहा है, कोई साईं को मान रहा है, कोई कई मंदिर में खड़ा है। दूसरे वो मान तो रहे पर जान नहीं रहे। अच्छा है कि नहीं? उनकी उनसे अच्छी स्थिति है जो नहीं मानते। न मानने वाले से बोलो मानने वाला अच्छा है कि नहीं? चलो उनकी कम से कम ईश्वर में आस्था हुई कि ईश्वर है, वो कैसा है अब उस स्वरूप को नहीं जानते। पहले वाले तो मान ही नहीं रहे, वो तो कहते हैं ईश्वर होता ही नहीं है, तो उनकी तो आस्था भी नहीं बनी।
क्यों जी? उनकी तो अभी आस्था भी नहीं बनी, वो तो पहले ही कदम पर अभी नहीं पहुंचे, पहले डंडे पर पैर नहीं रखा। और दूसरों ने मान लिया ईश्वर है, मान लिया परमात्मा है, ईश्वर है, लेकिन वो उसके स्वरूप को नहीं जान पाए। और तीसरे वह लोग हैं जो मान भी रहे हैं और बोलो शास्त्रों से जान भी रहे हैं। अब अंतर केवल यह, जान रहे हैं, मान रहे हैं, पर व्यवहार में नहीं आ रहा है। हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति तीसरे वाली है, हम मान भी रहे हैं और बोलो पर व्यवहार में नहीं आ रहा है। जैसे ईश्वर न्यायकारी है, जान लिया, बोलो, बोल दिया करो कुछ, जान लिया, मान लिया, पर व्यवहार में नहीं आ रहा। यदि न्यायकारी है और हमने जान लिया और मान लिया, तो फिर हमें उसके न्याय से भय क्यों नहीं लगता? फिर हम पाप कैसे कर लेते हैं बताओ? इसका अर्थ यह है कि अभी पक्का सतानी पाठ पक्का भी नहीं हुआ है, पाठ अभी क्या है बोलो? कच्चा है। जान भी लिया, मान भी लिया, परंतु अभी व्यवहार में नहीं आया है, अभी तत्व से उसको जाना नहीं है, अभी उसकी कमी है। जैसे मृत्यु है, क्या है बोलो? मृत्यु। जान लिया मृत्यु आएगी निश्चित, जान लिया ना कि नहीं जाना? पक्का है कि नहीं? इसमें संशय तो नहीं है। और मृत्यु का भय भी है कि नहीं? भय नहीं है। यदि मृत्यु का भय हो जाए तो मृत्यु से बचने का साधन किया जाएगा। बात पकड़ में नहीं आई? जिस जिसको मृत्यु का भय लगा उसने मृत्यु से बचने का प्रयत्न किया। मूल शंकर को क्या लगा? मृत्यु का भय। बुद्ध को क्या लगा? क्या हमें ऐसा लगा है आज तक? है तो भय, पर उस विचार से नहीं है जिस विचार से उनका भय था। उन्हें इतना भय लगा, इतना भय लगा, इतने भयभीत हुए, रोना भूल गए। क्या भूल गए? रोना। बहन की मृत्यु पर रोना भूल गए। 16 साल का नौजवान बहन की मृत्यु पर रोना भूल गया। रोना नहीं आ रहा है, भय लग रहा है, चिंतन चल रहा है, क्या हो गया ये? एक दिन मेरे साथ भी तो होगा। फिर चाचा की मृत्यु पर रो भी रहे और चिंतन भी दृढ़ हो गया, अरे ये मृत्यु किसी को छोड़ने वाली, और बस दृढ़ता हो गई। फिर ये होता है पक्का जानना, अब इससे जीतना है। बोला है कि नहीं? ये काम चलेगा नहीं। हां, इसलिए हम जब तत्व से जानते हैं, जब उसके भीतर घुसते हैं, तब समझो कुछ ज्ञान होता है। ईश्वर न्यायकारी है, जान भी लिया, मान भी लिया, पर व्यवहार में नहीं आया। ईश्वर सर्वज्ञ है, क्या है बोलो? सर्वज्ञ। ईश्वर अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, जान लिया ना? जोर से बोलो। मान लिया, जान भी लिया, मान भी लिया, पर व्यवहार में नहीं आया। यदि अंतर्यामी सर्वज्ञ और सर्वव्यापक मान रहे हो, तो फिर बताओ कौन सी जगह ऐसी है जहां बैठकर गलत विचार कर सकते हो? इसी का नाम तो संध्या है। संध्या केवल 10-20 मंत्र पाठ करने का नाम नहीं है, वो तो अभ्यास बनाना है आपको, वो तो शुरुआत है आपकी। 24 घंटे के जीवन में यही देखना कि जिसको मैं मान रहा हूं, जान रहा हूं, उसको पक्का पाठ कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। मेरा पाठ कच्चा है कि पक्का, और उसकी ओर मैं कितने कदम बढ़ रहा हूं। जब मैंने जान लिया मेरे जीवन का लक्ष्य यह है, मैंने जान लिया परमात्मा ऐसा है, मैंने जान लिया संसार के पदार्थ अनित्य हैं, फिर उनके लिए रोना क्यों हो रहा है बताओ मुझे? आप जान रहे हो संसारिक पदार्थ क्या है? अनित्य, पर व्यवहार में नहीं आया।
इसलिए फिर वस्तु के जाने पर क्या होता है? दुख होता है। आने पर क्या होती है? और जब जान लिया, ना जानने का दुख और ना आने खुशी। ये बहुत अभ्यास का परिणाम है। आपका होगा, आपका हो रहा है। आप बहुत लोगों में अच्छे हो, हजारों लाखों में करोड़ों में आप वो हो जो इस तरफ बढ़ने के प्रयास में हो। ऐसा नहीं कि आप खाली हो। मैं ऐसा मानूं तो मूर्ख हूंगा, ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे भर रहे हो, भीतर से धीरे धीरे भर रहे हो, और ये आपका ये भरना आपकी आत्मा को बल दे रहा है। आप उन लोगों में से, लाखों करोड़ों लोगों में से ज्यादा अच्छे हो जो थोड़ी सी दिक्कत आने पर सुसाइड कर लेते हैं। थोड़ी सी दिक्कत आने पर। आप उन लाखों करोड़ों लोगों में से अच्छे हो जो बहुत बड़ी बाधाओं में भी खड़े हुए हो। ये आपकी आत्मा का बल ही तो है। इसलिए मत सोचना कि सुने हुए का लाभ नहीं हो रहा है। कभी मत सोचना, या सत्संग आपके भीतर नहीं जा रहा है। जितना भी जा रहा है वो आपको आनंदित कर रहा है, वो आपको बल दे रहा है, और वो चिंतन दे रहा है। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, जो लिया यहीं लिया, और जो देंगे, और जब जाएंगे तब भी नहीं होंगे। जो जाएंगे बोलो, फिर किसके लिए रोना था? हां, रोना उसके लिए है, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। मिलना बिछुड़ना चलता रहेगा, पर वो नहीं मिला जिसके मिलने के लिए मैं आया था। और वो मिल जाए तो फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता। जिसके पाने पे स्वर्ग की बहार कुछ भी नहीं, जिसके आगे कुबेर धन अपार, फिर क्या करेगा धन? जाए आए। इसलिए हम जब तत्व से किसी बात को जान जाते हैं तो समझो हम उस पर 4 कदम चलते हैं। तो आप उनसे तो अच्छे हो, लाखों लोगों में करोड़ों में जो जान भी रहे हैं और बोलो मान भी रहे हैं। और बस अगला पाठ शेष रह गया आपका, तो जीवन में उतारना। बाकी 2 पाठ तो पढ़ ही लिए। आपका प्रवेश भी हो रहा है, क्लास बढ़ती जा रही है। अगले जन्म की आप बढ़िया तैयारी कर रहे हो। मैं कहता हूं जब जागो तभी सवेरा। क्यों जी? क्या नाम? हरीश जी आपका नाम? महेश भाई जी, हां। जब जागो, आप जल्दी जाग गए, अजीत भाई को देर से जागे हैं। जागे तो सही, जागे तो। सत्यनारायण जी बहुत पहले जाग गए, लगे हुए हैं। श्यामलाल जी बहुत दिन से जागे हुए हैं, जाग रहे हैं। और त्रिलोकचंद जी भी जवानी से जाग गए। तो जो जल्दी जाग गए वो जल्दी जाग गए, पर जो जागे उन हजारों करोड़ों में श्रेष्ठ हैं जो जाग तो रहे कम से कम। यो जागार है तम ऋचा कामयंती, जो जागता है वेद विद्या उसकी कामना करती है। तो सोते क्या प्राप्त होता है? जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो। तो को नींद सखियां खोल जरा अपने प्रभु से ध्यान लगा। क्या प्यारी पंक्ति लिखी। ये प्रीत करन की रीत नहीं, बस प्रभु जागत है तो सोवत है। प्रीत में दोनों बराबर चाहिए। वो जाग रहा है तो सो क्यों रहा है? जाग। जो जाग गया उसने अपने जागने का अर्थ ये नहीं कि आप नींद से जाग, अर्थ ये कि आपने लक्ष्य को पहचान लिया। नहीं तो सच बताऊं, कई जन्म तो लक्ष्य को पहचानने में लग जाते हैं। खड़े हैं लोग लाइन में, नारियल लिए, खड़े कि नहीं खड़े? शनि के मंदिर में, हनुमान के मंदिर में खड़े कि नहीं खड़े वो लोग? और देख रहे हैं ये प्रतिमा है, फिर भी माने को तैयार। खाती नहीं फिर भी जबरदस्ती, जड़मती हो गई है। कोई कहे तो मानने को तैयार है। तैयार बोल, सुनते हैं किसी की? अजी नहीं, तुम तो खंडन करते हो जी,
तुम तो आर्य समाजी हो जी, तुम तो मानते नहीं किसी को, ये कह के पीछे छुड़वाते हैं। भाई मान तो सुन तो ले। इसलिए जागना बहुत जरूरी है, नहीं जागे तो फिर जीवन का कोई लाभ नहीं है। ये जो हमारे श्वास हैं ये पल पर जा रहे हैं, ये वापस आने वाले नहीं है, बीत गया समय। इसलिए क्या करो, उस योग को, संध्या को, उपासना को करना प्रारंभ करो, जानो। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति किसी मकान पर चढ़ना चाहे तो एकदम नहीं चढ़ सकता, एकदम नहीं चढ़ेगा, उसको सीढ़ी का सहारा लेना है, उसको सीढ़ियों का। और जैसे एक सीढ़ी के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, वैसे ही योग में ईश्वर तक जाने के लिए 8 सीढ़ियों के डंडे, 8 सीढ़ी, 8 पैड़ी, 8 सीढ़ियां हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अच्छा, क्यों है ये? इसलिए कि बिना साधन के व्यक्ति साध्य तक नहीं पहुंच सकता। तो शरीर, मन, बुद्धि, ये सब क्या है? साधन। तो यम नियम के द्वारा ये साधन ठीक होते हैं। और साधन ठीक ना हो तो साध्य तक कैसे पहुंचोगे? तो कहा जैसे आपका मन है, मन क्या है? साधन। बुद्धि क्या है? साधन। शरीर क्या है? साधन। आपको कोई नदी पार करनी है तो नदी पार करने का साधन नाव है, और वो नाव आपके पास है, नदी से पार भी होना है, परंतु नाव ठीक ना हो, नाव में छिद्र हो तो नाव क्या करेगी? आपको पार नहीं करेगी, डुबा देगी। और नाव ठीक भी हो पर आपको ठीक चलाना ना आता हो, चप्पू ना चलाने आता तो भी डुबो देगी। इसलिए कहा ये दैवी नौका, ये शरीर आपका दिव्य नौका है। इस दिव्य नौका में बैठ करके आपको भवसागर से बोलो पार होना है। इसलिए कहा यम नियम के द्वारा इस शरीर को, मन को, बुद्धि को, आत्मा को पवित्र करो। तो पहला यम है अहिंसा। जरा सूत्र पढ़िए, बोले अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यमा। यम 5 हो गए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसाया प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग। अहिंसा का अर्थ है किसी प्रकार के वैर का त्याग, वैर भावना का त्याग। हम संध्या में क्या कहते हैं? योस्मान वेष्टि मस्तम वो जम्बे ददमय। जो हमसे द्वेष करते हैं या जिनसे हम द्वेष करते हैं उन्हें हम तुम्हारे न्याय पर छोड़ते हैं। वैर त्याग, वैर भावना न रखना अहिंसा है। ये 3 प्रकार की है, मानसिक, वाचिक और कायिक, मन, वचन और कर्म। मन से किसी के बारे में बुरा सोचना भी हिंसा ही तो है। वाणी से कठोर शब्द बोलना ये वाणी की हिंसा है, और हाथों से, पैरों से, शरीर से किसी को मारना, पीटना, अभद्रता करना ये शारीरिक हिंसा है। तीनों प्रकार के हिंसा की जिसकी प्रतिष्ठा हो जाती है उसे बड़ा सुख मिलता है। इसलिए मैं एक बात कह दूं, दुनिया में मांसाहारी व्यक्ति को कभी ईश्वर की प्राप्ति बोलो नहीं हो सकती, चाहे कितने जन्म लग जाए। ईश्वर तो छोड़ो, अगला जन्म मनुष्य का भी नहीं होगा, याद रखना। क्यों? मांस बिना हिंसा के प्राप्त नहीं होता। मांस तो छोड़ो, यदि आपकी कमाई भी हिंसा से है तो वो भी आपके मन को खराब करेगी। आपने हिंसक तरीकों से धन कमाया, वो भी क्या करेगा? आपका मन खराब करेगा। इसलिए आहार की शुद्धि आपके मन को प्रभावित करती है, आपके जीवन को प्रभावित करती है।
अहिंसा सत्य, सत्य समझ रहे हैं आप, जो जैसा समझा देखा सुना निर्णय किया उसको वैसा ही मानना। अस्तेय, चोरी न करने का भाव, सीधा अर्थ है मालिक की आज्ञा के बिना उसके पदार्थ को न लेना। अपरिग्रह, अधिक इकट्ठा करने की भावना, इससे बड़े पाप होते हैं। अपरिग्रह, परिग्रह व्यक्ति को पाप की ओर ले जाता है। ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, सामर्थ्य नहीं है तो क्या करेगा, गलत रास्ता अपना लेगा। इकट्ठा करने की अधिक भावना नहीं, जो पुरुषार्थ करके मिल रहा है संतोष, तो बड़ा सुख है। और ब्रह्मचर्य, शरीर में ओज और तेज को नष्ट न होने देना, ग्रस्त में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन कर, ऋतुगामी होना। ये 5 क्या हुए, जोर से बोलो। और 5 नियम है, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। सोच माने शुद्धता। शुद्धता 2 प्रकार की, बाह्य और आंतरिक। बोलो, बाह्य बाहर की और भीतर की। मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि और शरीर की शुद्धि। अब इसको कैसे शुद्ध करोगे, आपको पता है कैसे करेंगे, बोले एक बार, जल से शरीर की शुद्धि, सत्य से मन की शुद्धि, ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि, विद्या और तप से आत्मा की शुद्धि। सोच, सोच का बड़ा भारी फल है। ये सोच ऐसी स्थिति में ले जाता है मनुष्य को कि उसको इंद्रियों से, इंद्रियों के सुख से, रूप से, भौतिक रूप से उसको घृणा हो जाती है, जिसका सोच सिद्ध हो जाए। ये शरीर क्या है बताओ, सारे संसार में किसके कारण झगड़े हो रहे हैं, शरीर के रूप के कारण से। हम शरीर को देख करके मोहित हो रहे हैं, पर शरीर, वो सोच वाला व्यक्ति क्या सोचता है योगी, शरीर में कौन सा अच्छा कौन सा पदार्थ है, पसीना अच्छा है, बोलो, नाक से निकलता है, कौन सा शुद्ध है बताओ। दूसरे की तो छोड़ो, अपने शरीर के प्रति भी, ये शरीर मिट्टी का ढेरी तो है, इसको सजाने संवारने में लगे हो। हां ठीक है, स्वस्थ रखना चाहिए क्योंकि साधन है, पर इसके प्रति जो आकर्षण है वो आपको फिर बार बार बंधन में डालने वाला। आकर्षण नहीं चाहिए, साधन है बस, ये मान लो, इस साधन को ठीक रखो। और संतोष, संतोष परम धन है। देखो, संतोष पुरुषार्थहीनता का नाम नहीं। एक ने कहा जी, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मुलूक का कहे गए, सबके दाता राम। है कि नहीं, ऐसी सी बात हम सुनते हैं, लोग बड़े खुश होते हैं, देखो जी दास मुलूक ने कितनी बढ़िया बात लिखी। इसका मतलब क्या, सब मनुष्य क्या हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, कुछ मत करो। मैंने कहा देखो, मनुष्य में और भोग योनि में अंतर है कि नहीं, बोलो। मैंने कहा ना तो हम अजगर हैं और ना बोलो पंछी हैं, हम क्या हैं, बोलो मनुष्य हैं। और मनुष्य योनि क्या है, कर्म योनि है। भोग योनि, वो सारी भोग योनियां हैं, उनकी मजबूरी है भोगना। हमारी मजबूरी भोगना नहीं है, हमारी मजबूरी तो बोलो कर्म है कि नहीं। इसलिए कहा पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ व्यक्ति को ऊंचाई तक ले जाता है, पुरुषार्थहीन व्यक्ति कुछ भी प्राप्त। इसलिए अजगर करे ना चाकरी वाला सिद्धांत मनुष्य पर लागू, बोलो, नहीं होता। मनुष्य तो कर्मशील है, कर्म करेगा। तो पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात, पूर्ण पुरुषार्थ कर रहे हैं आप, जो आपको मिल रहा है उसमें संतुष्ट होना। दोबारा समझाऊं बात को, फिर दोबारा समझो। पुरुषार्थ के 4 भेद हैं, अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्ति की रक्षा, रक्षित की वृद्धि, और वर्धित को अच्छे कामों में लगाने का नाम क्या है, बोलो पुरुषार्थ।
जैसे आपके पास पैसे नहीं थे, आपने मेहनत की, कमा लिए, ये क्या हो गया? अप्राप्त की प्राप्ति। और आप चले आ रहे हैं रास्ते में और 4 गुंडों ने पकड़ के छीन लिया आपसे, फिर क्या हुआ? रक्षा नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए बोलो? पुरुषार्थ अधूरा रह गया। रक्षा भी कर ली पर वृद्धि नहीं की उसकी, तो भी काम नहीं। और वृद्धि करने के बाद भी उसको अच्छे काम में नहीं लगाया, तो पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ पूर्वक, सुन लो, पुरुषार्थ पूर्वक आपने जो कमाया है उसमें संतुष्ट रहना, उसका नाम क्या है बोलो? संतोष। संतोष परम धन है। गोधन, गजधन, वाजिधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, संतोष बहुत सुख देता है। और संतोषी व्यक्ति को ये कहा सब रत्नों की उपलब्धि होती है, उसके पास कमी नहीं रहती। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तप कहते हैं द्वंद्व सहनम तप है। अब इसको एक वाक्य में समझ लो तप को। यहां तप की क्या अर्थ होगा? साधना के मार्ग में, योग के मार्ग में, उपासना के मार्ग में पड़ने वाली समस्त बाधाओं को सहन करते हुए भी अपने मार्ग से विचलित न होने का नाम तप है। जैसे आजकल कभी नींद परेशान करेगी, मच्छर परेशान करेंगे, हल्ला गुल्ला करे, फिर भी साधना करना, फिर भी भक्ति करना, फिर भी भजन करना, फिर भी उपासना करना, उसको न छोड़ने का नाम क्या है बोलो? तप है। कोई परिस्थिति हो, जैसे हम भोजन नहीं छोड़ते, जलपान नहीं छोड़ते, वैसे संध्या यज्ञ भी नहीं छोड़ना, तप। द्वंद्व सहनम तप है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान सबको एक जैसा समझना, तपस्या का फल ये होता है। गर्मी सर्दी में भी थोड़ा सा सहन करने की स्थिति, गर्मी भी सहन करनी आए, सर्दी भी सहन करनी आए, भूख भी सहन करनी आए, और बोलो प्यास भी सहन करने आए, तप। स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये कल कहेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सोमवार को हम इस कथा का 1 महीने का समापन कर देंगे। जैसी भी समापन की व्यवस्था आपकी होगी वैसी कर लेना, वो आपका कार्य है। तो सोमवार को, चूंकि सोमवार में शाम को ट्रेन है, तो शाम की ट्रेन का मतलब है कि सुबह तो सत्संग हो ही सकता है। तो 23 तारीख में सुबह सत्संग करके, चाहे भले 2-4-10 मिनट ज्यादा भी लग जाएं, तो विशेष बात नहीं है। तो आपकी जैसी सुविधा होगी उसके अनुसार कर लेंगे, जैसी आपकी व्यवस्था होगी फिर चले जाएं।